हेलो दोस्तों, देखिए आज एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का, जो कि 2023 में पूछा है। क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग में है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड के कॉन्सेप्ट में आपके पास ना 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से बताने कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करता है स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड को। जैसे ऑप्शन ए देखिए, इसमें कहता है रीसेटलमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल upholded from their them a large cultivable land which they cultivated collectively and share the produce। दूसरा ऑप्शन कहता है, ऑप्शन बी कहता है many marginal farmers in an area organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected agriculture operations। तीसरा ऑप्शन कहता है मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विच टू कॉर्पोरेट बॉडी एंड सराउंडर देयर लैंड टू द कॉर्पोरेट बॉडी फॉर अ फिक्स्ड टर्म फॉर विच द कॉर्पोरेट बॉडी। यहाँ पे देखिए जो कॉर्पोरेट बॉडी है ना, इसका मतलब यहाँ पे कंपनी से है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉडी मेक्स अ पेमेंट ऑफ एग्रीड अमाउंट टू द फार्मर। फोर्थ ऑप्शन कहता है अ कंपनी एक्सटेंड्स लोन्स टेक्निकल नॉलेज एंड मटेरियल इनपुट्स टू अ नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर इन एन एरिया सो दैट दे प्रोड्यूस द एग्रीकल्चर कम्युनिटी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कॉमर्शियल प्रोडक्शन। ये 4 दिया गया था किसके रिगार्डिंग में, ऑप्शन में, कि आपको बताना था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। आप ना आंसर जानने से पहले एक छोटा सी चीज समझिए। अगर हम स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड की मीनिंग की बात करें ना, तो ये एक ऐसा गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव फार्मिंग मॉडल है जिसमें छोटे और जो सीमांत किसान होते हैं ना, वो मिल करके क्या करते हैं, खेती करते हैं, जिसमें किसान अपने छोटे छोटे खेत को मिला करके एक संगठित रूप से मिला करके उसे बड़े खेत में, मतलब एक लार्ज फील्ड की तरीके से वो क्या करता है, उसको उपयोग करता है और उसमें क्या है, जो सेग्रेनाइज और जो हार्मोनाइज है के तरीके से क्या करता है, कृषि करता है। तो जिसमें पैदावार क्या, जो प्रोडक्शन होते हैं वो बढ़ती है, लागत कम होती है और छोटे किसानों को अधिक लाभ होता है। तो इसका मतलब यही होता है अगर स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड की बात करो। तो इसके हिसाब से जो राइट आंसर बनता है ना, वो हमारा बनता है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ए हमारा इसलिए करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि अगर हम इसकी बात करें ना, तो यह युद्ध से विस्थापित, यानी कि रीसेटलमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस हो जाना, मतलब डिस्प्लेस हो जाना। तो युद्ध से विस्थापित लोगों जमीन देकर सामूहिक खेती की बात करता है, जो डिस्क्रिप्शन है इससे बिल्कुल भी संबंधित रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी देखिए वो इसलिए गलत है, इसमें किसान अपनी जमीन कंपनी को ठेके पर देते हैं, जो इस मॉडल से बिल्कुल भी क्या है, अलग है। यहाँ पे जबकि मॉडल किसका पूछ रहे हैं, स्मॉल फार्मर एंड लार्ज फील्ड का। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी हमारा इसलिए गलत है क्योंकि इसमें कंपनी किसान को लोन और इनपुट फसल उत्पादन करवाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हिस्सा है, ना कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव डिस्कशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।